अब मैं बात करता हूं एग्जाम में जवाब किस तरह देना है। ये बहुत खास है, इम्तिहान में आप जवाब किस तरह देंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं और अब ये बताना है मुझे। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके लिए तो आपको OMR शीट दिया जाएगा, इसलिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप कैसे सॉल्व करेंगे, OMR पे कैसे सॉल्व करेंगे। OMR का एक नमूना मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि ABCD ये हुआ। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। ये OMR का नमूना हुआ, आपसे भी गलती हुई होगी। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 1 का जवाब है, सवाल नंबर 1 का जवाब है डी। सवाल नंबर 1 का जवाब है डी। आप पहले बार में पूरा फाइनल कभी नहीं करेंगे। पहली बार में आप इसको हल्का सा कहीं पर रंग देंगे, हल्का सा। ये गोल होता है, निशान होता है गोल, इस तरह का निशान होता है। आप एक निशान मार देंगे, अगर डी है तो एक निशान मार देंगे, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप जान लें, क्योंकि इसी में कटिंग हो जाती है और एक बार जब कट हो गया तो फिर वो पूरा नहीं होगा। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया इसको मतलब भरने के लिए। एकदम हल्का सा निशान कहीं पर लगा देंगे कि ये डी है। डी दूसरा का जवाब हुआ ए, तो ए का इस तरह बना हुआ रहता है। सबको मैं बना भी दे रहा हूं, चलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूं, इसलिए गोल नहीं बन रहा है। तो दूसरा का हुआ, मान लिया कि ए, तो ए पर सिर्फ हल्का सा निशान देंगे, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तीसरा का भी ए हुआ तो हल्का सा निशान देंगे। चौथा का हुआ सी तो हल्का सा निशान देंगे। पांचवा का हुआ डी, हल्का सा निशान देंगे। छठा का हुआ सी, तो ये हल्का सा निशान देंगे, सिर्फ हल्का सा निशान देंगे। याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे गलती कर जाते हैं। क्या आप लोग फाइनली एक बार आते हैं और एक बार भर देते हैं, एकदम भर दिया। इसको भरने का तो तरीका मालूम है, पूरा का पूरा भरना है आपको। भर दिया, कहीं गलती से वो गलत हो गया तो आप क्या करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको भरेंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा निशान लगा देंगे। उसके बाद जब फाइनल पर आप आएंगे, देखिए दोबारा जब आएंगे, एक बार आपने वो काम कर दिया, दोबारा जब आप भरने के लिए आ रहे हैं तब उसको फिर से मिलाइए। नंबर 1 का डी, नंबर 2 का ए अगर कहीं रहे, दूसरी बार में आप मिला रहे हैं, दूसरी बार में आपकी गलती करने की जो उम्मीद होती है वो कम से कम 30% कम हो जाती है। तो फिर आप इसको ए को भर देंगे। 50% भी कम हो सकती है, कुछ लोग का 100% भी कम हो सकता है, तो आप इसको भर दें। तीसरे में फिर मिलाएं और यहां भी देखें कि आपने सही टिक लगाया था कि नहीं लगाया था। एक बार टिक लगाने से कुछ नहीं होता है। तो आपने देखा कि आपने तो यहां पर गलत टिक लगा दिया था, तो तीसरा में आपको अभी ऑप्शन है, आप भर सकते हैं कि तीसरा का ये है। चौथा का जो आंसर होगा, आपने सही टिक लगाया था, फिर दूसरे राउंड में आप इसको पूरा भरेंगे, पहले राउंड में नहीं भरेंगे। उसके बाद ये दूसरे राउंड में भरें। ये पहले OMR का मैंने बता दिया। मैंने भी अभी एग्जाम दिया, कुछ दिन पहले भी एग्जाम दिया। पढ़ाई लिखाई से शौक है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं। तो ये OMR में एक बार में कभी इसको फाइनल नहीं करेंगे। इसको गांठ बांध लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सवाल जानते हुए भी जवाब गलत दे जाते हैं। यहां पर देखा डी और मार दिया, यहां पर निशान मार दिया, पता चला कि जा हमको तो 14 का निशान लगाना था, जबकि 15 पे लग गया वो। इसलिए इस तरह की गलतियां हो जाती है। OMR का आपने जान लिया। उसके बाद अब आप देखें आगे क्या करना है। मुख्तसर, उसके बाद होगा मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में आपका ऑप्शन होता है या तो एक लफ्ज में जवाब दें या फिर जुमले में जवाब दें। मिसाल के तौर पर, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, सवाल था ये। सवाल आपको नहीं लिखना है, कहाँ हुई। ये सवाल अगर कहीं रहे, सवाल, ये सवाल लिखना नहीं है आपको। सवाल नंबर 1 आपको यहां पे क्या लिखना है, सीधे सीधे आपको ये नहीं लिख देना है, आपको लिखना है जवाब। आपको यहां से लिखना है जवाब, जवाब के साथ नंबर लिख दें और जवाब नंबर लिखने के बाद जो आपका नंबर है वो 1 यहाँ पर लिख दें और इसको घेर दें, ताकि देखने वाले की नजर इस पर आसानी से आ जाए। जवाब नंबर 1। एक लफ्ज में अगर आपने जवाब दिया तो सिर्फ आप लिख दें आगरा, एक लफ्ज में।
और अगर एक जुमले में जवाब देना है तो जवाब देने का तरीका क्या होता है? जवाब देने का तरीका मैं पहली बार आपको बता रहा हूं और ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। जवाब देने का तरीका ये होता है कि अगर सवाल को मिटा भी दिया जाए तो जवाब से पता चल जाएगा कि सवाल क्या था। पहले गलत जवाब दे रहा हूं मैं। गालिब की पैदाइश कहां हुई थी? आगरा में हुई थी। आगरा में हुई थी। अब सवाल बनता है, कोई आदमी किसी ने सवाल नहीं देखा, आपका जवाब देख रहा है, वो क्या कहेगा? किसकी पैदाइश हुई थी आगरा में? तो वो कंफ्यूज करेगा। तो ऐसा लिखें कि सवाल देखने की जरूरत ना पड़े, तो इसमें पूरा का पूरा जोड़ दें, गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। पूरा लिखेंगे आप, गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। आप देखिए सवाल को अगर कहीं हटा भी देंगे तो जवाब देखने वाले को पता चल जाएगा कि सवाल क्या रहा होगा। ये बहुत खास बता रहा हूं, ये सबके लिए बता रहा हूं अगर एक जुमले में जवाब देना है तो। उसके बाद ये क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जब भी लिखेंगे कोशिश करें एक पेज में 5 ही सवाल का जवाब देना है। 5 सवाल का जवाब एक ही पेज में आप दे दें। मुख्तसर सवालात एक ही पेज में दे दें, इससे खूबसूरत लगता है। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक ही पेज में देंगे तो खूबसूरत लगेगा, ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर ये काम हो गया, मुख्तसर सवाल का काम हो गया, अब इसको छोड़ें, अगले पेज पर जाएं। अब इसमें यह है कि गैप कितना देंगे? तो गैप, क्योंकि आपको एक ही पेज में लिखना है, आप जितना गैप चाहें गैप कर सकते हैं। एक के बाद एक का जवाब दिया, 2-3 लाइन छोड़ दें, फिर दूसरे का जवाब दें, फिर 2-3 लाइन छोड़ दें, फिर तीसरे का जवाब दें। ऐसे भी कर सकते हैं। एक पेज में अगर आप लिखेंगे तो खूबसूरत लगेगा। एक सवाल आता है, उर्दू कितने लाइन पर लिखा जाए? मैं दोनों पर लिख के दिखा रहा हूं। एक लाइन पे लिखने में क्या होता है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, गालिब अक्सर लिखा करते या कहा करते कि उनको कहीं जाना है। अब देखिए मैंने एक लाइन को छोड़कर नहीं लिखा, सिर्फ इसी में लिख दिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या आया कि को और गालिब का बे यहां पर सट रहा है, और अक्सर का रे जो नीचे आ गया है, इसके चक्कर में जा नीचे का है वो गलत हो गया है, मतलब उसको आगे बढ़कर लिखना पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने जो खास स्टूडेंट हैं कि आप जब उर्दू लिखें, आपके पास कॉपी रहती है अच्छी, मतलब उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, तो अगर आप एक लाइन छोड़कर ही लिखेंगे तो क्या हर्ज है। मैं बता दूं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एक लाइन छोड़कर लिखा था, वो उर्दू में 95 मार्क्स लाए। एक ने नहीं लाया, 90 से ऊपर लाने वाले मेरे कई स्टूडेंट्स हैं। कम से कम मार्क्स जो मेरे यहाँ आया था वो 80 था, सबसे कम 80 था। जिस बच्चे को बहुत कुछ नहीं आता था, वो तरीका जानकर मैंने लिखने का तरीका बताया था और वो 80 मार्क्स लाया। सब लोग खुश हैं। आपको भी मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, गालिब अक्सर कहा करते कि उन्हें कहीं जाना है। देख रहे हैं लिखने में कहीं पर कोई लफ्ज एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। लोग सवाल पूछेंगे कि आप एक लाइन छोड़कर क्यों लिख रहे हैं? 2 जवाब दीजिएगा, 2 तरह का जवाब दीजिएगा। पहला जवाब ये होगा कि उर्दू का जो लिखना होता है, उर्दू की जो लिखावट होती है, वो सब जबान से अलग होती है। उसमें कभी कभी 3-3 लाइन की जरूरत होती है। जैसे अक्सर, देख रहे हैं रे और ऊपर से आया, देख रहे हैं ये उर्दू की लंबाई कितनी हो गई आपकी। किसी जबान में ऐसा नहीं है। अक्सर आप लिखेंगे कितनी लंबी जगह चाहिए इसको। तो एक ये वजह है उर्दू के लिखने की, 3 लाइन में लिखने की
कि इसमें जो लिखावट होती है वो कोई बहुत बड़ी लिखावट हो जाती है, कोई बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए एक लाइन छोड़कर लिखते हैं। दूसरी बात मैंने अपने बच्चों को बताई थी, वो ये थी कि पगडंडी पे दौड़ने में मुश्किल होती है। सब लोग जानते हैं आरी जिसको कहते हैं हम लोग देहात में, आरी पर आप साइकिल चलाएंगे लुढ़क जाएंगे। वहीं आपको मेन रोड मिले वहां पर साइकिल चलाएंगे बहुत दौड़ा देंगे, आप लोग दौड़ाते भी होंगे। तो यहां पर ये कहना है कि 2 लाइन मतलब एक लाइन में अगर कहीं लिखते हैं, हम लाइन नहीं छोड़ते हैं, तो वो उसी पगडंडी की तरह है कि अगर हम फास्ट लिखेंगे तो हमारे हरूफ एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो हमारे हरूफ टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये 2 मतलब इसके बारे में है कि हम क्यों एक लाइन छोड़कर लिखते हैं, इसकी वजह यही है। मैंने भी एग्जाम दिया, आपको कहूं कि MA तक दिया है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम दिया, मैंने यही किया। लेकिन इसमें ख्याल क्या करना है कि ऐसा ना हो कि आपको इसके चक्कर में आपको दूसरी कॉपी लेनी पड़ जाए। याद रखेंगे, इसके चक्कर में दूसरी कॉपी लेनी पड़ जाए। ऐसी भी शिकायत मिली कि कुछ लोगों ने इतना ज्यादा लाइन छोड़ दिया कि उनको दूसरी कॉपी की जरूरत पड़ गई। तो अगर दूसरी कॉपी की जरूरत पड़ गई तो मैं यही कहूंगा कि आप लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, एक कॉपी में आप एडजस्ट कर सकते हैं, तभी आप ऐसा लिखेंगे, दूसरी कॉपी की जरूरत ना पड़े। याद रखेंगे, दूसरी कॉपी की जरूरत ना पड़े, ये मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दूसरी कॉपी की जरूरत ना पड़े तभी एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। ऐसा नहीं एक लाइन छोड़कर लिख रहे हैं, दूसरी कॉपी लेने गए तो जहां आप लेने के लिए जाइएगा वो चौंकेंगे, वो कहेंगे बाबू जैसा कॉपी दिखाओ तो कैसे लिखे हो तुम, और जब आप कॉपी दिखाइएगा तो 4 बात आपको सुनाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए ये गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। शॉर्ट का तो हमने जान लिया, लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको कैसे लिखेंगे। गालिब के बारे में 5 जुमले लिखे हैं, ठीक है। सवाल है गालिब के बारे में 5 जुमले लिखे हैं। गालिब के बारे में नहीं, ऐसा लिख देता हूं जिसको आपको अपने दिमाग से इस्तेमाल करना है। गालिब पर मजमून लिखें। याद रखें, मजमून अगर आप एक पेज में लिख रहे हैं अच्छी बात है, शुरू से आखिर तक कोशिश करें नया पेज लें और नए पेज में ही ऊपर से लेकर नीचे तक लिखें। अगर और लिखना चाहते हैं तो फिर आप दूसरा पेज लें, उसका दूसरे पेज का इस्तेमाल करें और दूसरे पेज को आधे पर नहीं छोड़ें बल्कि पूरा लिख दें। एक बात और खास कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं आ रही हो सकता है उस वक्त नहीं आ रही हो, तो आपने जितना कुछ लिखा है उतना ही रहने दीजिए। वो जो पेज जो आपका छूट गया है, नीचे आपका जो पेज छूटा हुआ है, मान लिया कि इतना पेज छूट गया है, यहीं तक आपने लिखा है, इसको रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए इसको। आप अगले सवाल की तरफ जाइए, दूसरे सवाल को सॉल्व कीजिए कि अगला सवाल अगर क्या होगा, ख्वाजा हसन नज़ामी पे कुछ लिखे, ख्वाजा हसन नज़ामी पे लिखना शुरू कर दीजिए। ये जो बचेगा, ये खाली पेज जो बचेगा, हो सकता है कि आपको लिखने के बाद जब आपने मुकम्मल जवाब दे दिए तो आपको वक्त मिलेगा, और जब वक्त मिलेगा तो फिर आप इस पेज पर आए जिसके नीचे आपने इतनी जगह छोड़ दी थी। और जब आपने इसको छोड़ दी थी ये जगह, जाहिर सी बात है बहुत देर के बाद आप लौटे हैं, आपका दिमाग ताज़ा हो गया है, आपके पास फिर से नए ख्यालात आ गए होंगे, तो फिर यहाँ पर जो जगह बची हुई है यहाँ पर अपने मन से फिर आगे जोड़ें, कुछ नया कुछ लिख दें। नया कुछ लिखना है नहीं है तो फिर वही पुराने को ही यहाँ पर दोहरा दें कि ये जगह आपकी फुल हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एक सवाल को जब हमने शुरू किया तो उसको खत्म करके दूसरा जवाब लिखेंगे, नहीं। लेकिन फिर यहाँ करें कि ये तभी हो सकता है जब आप टाइम मैनेजमेंट जानते हो। ऐसा ना हो कि आप लिखने के चक्कर में छोड़ दिया, बाकी का आप लिखने लगे और टाइम खत्म। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको अपने पास घड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी इन बातों पर ख्याल रखा तो आपका इम्तिहान बहुत बेहतर जाएगा। अगर याद ना भी हो फिर भी आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, याद होगा तो और भी अच्छा लाएंगे। तो ये अगर आपने देख लिया, इन सब बातों का ख्याल कर लिया तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो गालिब पर मजमून लिखिए। मजमून लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने जहन में सवाल रखें। सवाल क्या, कौन,
क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये 5 हैं। और हमारे पास उंगली भी 5 है। ये भी बहुत खास बात बता रहा हूं, उंगली हमारे पास 5 है। कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। अगर इन 5 सवाल को आपने सॉल्व कर दिया, मजमून हो गया। इसके बाद आपको ध्यान देना है, पहले आपको देना है तमहीद, इंट्रो। इंट्रो कहते हैं, जब आप यूट्यूब पर देखते होंगे बहुत सारे चैनल वाले इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन, वही तमहीद। तमहीद के बाद तशरीह, इख्तिताम। बस 3 चीजें हैं, तमहीद, तशरीह, इख्तिताम। तशरीह का मतलब यही है कि आपको बीच में क्या लिखना है। बीच में तमहीद में इसको शुरू नहीं किया जाए, कौन क्या है, ठीक है। तमहीद में शुरू भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन असल होता है जो तशरीह, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। इख्तिताम में फिर वही बात आपको देनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ गालिब पर एक मजमून मैं बता रहा हूँ आपको। तमहीद में आपको लिखना नहीं है। तमहीद क्या होगी, 2-3 जुमले की तमहीद। गालिब अपने अहद के बड़े शायर हैं, कहते हैं कि गालिब उर्दू अदब के बड़े शायर हैं, हमें उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। गालिब की शायरी में बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको जो तशरीह वाला है उसमें आपको मुकम्मल लिखना है कि गालिब 1797 में पैदा हुए। उसके बाद पूरे हालात लिख दें। और अगर आपको उनकी शायरी के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं कि गालिब की शायरी में गमे दौरां होता है, गमे दौरां का असर है। गालिब की शायरी अपने अहद की तर्जुमानी करती है। गालिब ने 1857 का दौर देखा है, और उस दौर में क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों ने लोगों के साथ, खास तौर से मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। गालिब ने उस दौर को देखा, अपनी आंखों से देखा, तो गालिब की शायरी में वो सारा मंजर नजर आता है। गालिब ने उन सभी को पेश किया है। गालिब के शायरी का मौजू बहुत है, यानी उनका दायरा बहुत वसी है। वो ऐसा कोई ख्याल ना हो जिस पर गालिब ने कुछ ना लिखा हो। गालिब के बारे में ये कहा जा रहा है कि 200 साल गुजरने के बावजूद गालिब हैं। आज भी उनकी शायरी को पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है तो उनकी शायरी बिल्कुल आज की शायरी है। गालिब ने हर दौर के बारे में बात की, यहाँ तक कि उनके शेर ऐसे हैं जिसको आज सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये शेर आपने ऐसे लोगों से सुना होगा जिन्होंने कभी किताबें नहीं खोली। तो ऐसी मिसालें हैं। गालिब के शेर ज़रबुल मसल बन चुके हैं। और क्यों बने हैं? इसलिए कि गालिब ने उस दौर में इस दौर को देख लिया था। ये सब आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये आप लिखें। मजमून भी आप, एक मजमून के बारे में मैंने कह दिया, अगर मजमून लिखना है 1 सफ़े पर, खत लिखना है मुकम्मल 1 सफ़े पर लिखें। ये नहीं कि खत में यानी एक पेज में आधा से शुरू किया, अब दूसरे पेज पर आप चले गए और आधा खत्म कर रहे हैं। नहीं, खत जब भी लिखना है 1 पेज में लिखना है। मजमून जब भी लिखना है ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू करें, 1 ही पेज होना चाहिए। खत 1 ही पेज होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। 1 पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है खत। तो इन सब बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए पता क्या चलता है, जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो कॉपी चेक करने वाले ये देखते हैं कि बच्चे सवाल का जवाब तो जानते हैं, क्या लिखने का तरीका भी जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लिखने के तरीका पर ही नंबर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बहुत कुछ बताना है आपको, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल नहीं घबराएं। इम्तिहान तक आपके साथ रहूंगा। जो मैंने गेस कर दिया है, गेस करने के बाद भी मैं मौजूद रहूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा किया हुआ गेस हमेशा से टकराता रहा है, इस बार क्या हालत है। तो अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।